बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम अपने उर्दू का सबक घर भी पढ़ेंगे और आज के हमारे पास हासिलात ताल्लुम है कि नज़म को सुनकर ख़ास ख़ास नुकात बयान कर सकेंगे, उर्दू में अशार और नज़में ले और आहंग के साथ सुना सकेंगे, मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझ सकेंगे और सादा जुमलों को ज़माना यानी माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल के लिहाज से तब्दील कर सकेंगे। प्यारे बच्चों, आप सोचें और मुझे ये बताएं कि गर्मी का मौसम किन महीनों पर मुश्तमिल होता है। जी बच्चों, गर्मी का महीने जो होते हैं वो मई, जून और जुलाई होते हैं। और प्यारे बच्चों, अब ये बताओ कि गर्मी के मौसम के 3 फलों के नाम बताओ। जी बच्चों, गर्मी के मौसम के फल हैं आम, तरबूज, आलू बुखारा वगैरह। प्यारे बच्चों, हमारी नज़म जो है वो गर्मी है। इसमें शायर ने हमें गर्मी के मौसम में कुछ बातें बताई हैं। जैसे शायर कहता है कि गर्मी का जब मौसम होता है तो हमें धूप में नहीं जाना चाहिए। और वो कहता है कि गर्मी के मौसम में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से जो है जीना यानी ज़िंदगी गुजारना जो है वो दोभर हो जाता है, यानी मुश्किल हो जाता है। और वो कहता है कि दोपहर के वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दोपहर के वक्त जो है वो लू लगने का डर होता है। और कहता है कि जब भी घर से बाहर निकलो तो पानी बहुत सा पी लेना चाहिए। अब इसके अलावा शायर बच्चों कहता है कि गर्मी के मौसम में क्योंकि लू लगने का डर होता है, इस वजह से हम जो है वो शौक से आइसक्रीम खाते हैं, शरबत पीते पिलाते हैं। और गर्मी के मौसम में वो कह रहे हैं कि जो मखलूक है वो ककड़ी भी खा रही होती है और बागों में आम आ जाते हैं जो सब खुशी से खाते हैं। और जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चे जो हैं वो सुबह सवेरे तड़के यानी सुबह सवेरे उठ जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं वो नहरों पर जाते हैं, नहरों पर जाके वो नहाते हैं, खीरे खाते हैं, तरबूज खा रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि गर्मी में जो है वो नहरों में नहाने से गर्मी दाने मर जाते हैं। और गर्मी के मौसम में शायद कहता है कि परिंदे भी पेड़ों में यानी दरख्तों में छुप कर बैठ जाते हैं। और गर्मियों की जो धूप है वो कहता है कि जिस्म को जलाती है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि गर्मी का ये भी काम है कि इससे गला जो है वो पकता है। और अगरचे वो कहते हैं ये हमें वाला मौसम लगता है, लेकिन ये इस मौसम में अल्लाह ताला की ख़ास जो है वो रहमत होती है। ये नज़म बच्चों अनायत अली ख़ान ने लिखी है। और इस नज़म से हमने बच्चों ये सीखा है कि गर्मी के मौसम में दोपहर के वक्त जो है वो लू लगने का ख़तरा होता है, इसलिए बिला ज़रूरत यानी बगैर किसी वजह के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इस मौसम में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। इसी तरह मौसम के फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। और धूप और गर्मी से अगरचे हम तंग होते हैं, लेकिन इसी धूप की वजह से फल और अनाज भी पकते हैं। प्यारे बच्चों, हम किताब की पढ़ाई करेंगे, तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। हमारे पास कुछ अहम अल्फाज दिए गए हैं, जैसे लू, लोग कहते हैं कि गर्म हवा को, दोपहर यानी मुश्किल, ककड़ी जो है वो सब्ज़ी का नाम है, छुट्टी, तड़के, सुबह सवेरे, खीरे, जिस्म, गल्ला यानी अनाज, रहमत, ज़हमत और रहमत। बच्चों, हम नज़म की पढ़ाई जो है वो शेरिया अंदाज में करेंगे। गर्मी का है ज़माना, तुम धूप में ना जाना, आता है यूं पसीना, दोपहर हुआ है जीना। दोपहर को ना निकलो, लू लग ना जाए तुमको, तो बाहर जो घर से निकलो, पानी बहुत सा पी लो। इसी तरह आप लोगों ने बाकी नज़म जो है वो शेरिया अंदाज में पढ़नी है। बच्चों, नज़म की पढ़ाई के बाद हम जो है इस सबक की मशक करेंगे। मशक में सबसे पहले हमारे पास आते हैं नए अल्फाज, यानी दिए हुए अल्फाज के मायने हम लोगों ने समझने हैं। यानी अल्फाज और मायने हमारी किताब पर दिए गए हैं, हमने इन अल्फाज के मायने को पढ़ना भी है और समझना भी है। जैसे अल्फाज हमारे पास हैं जीना, और जीना का मायने है ज़िंदगी। दोभर, दोभर का मतलब होता है मुश्किल। इसी तरह आप लोगों ने बाकी अल्फाज के मायनों को पढ़ना और समझना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है आपने क्या समझा। दी हुई मिसाल के मुताबिक मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करना है, यानी हमें मिसरे दिए गए हैं अलग अलग करके, हमने इन मिसरों को पढ़ना है और इनको अशार को आपस में मिलाना है। जैसे कि हमें दिया गया है दोपहर को ना निकलो, तो हम इसको मिलाएंगे लू लग ना जाए तुमको। तो इस तरह ये हमारी जो है
मिसरे जो दिए गए हमने इनको मिला के एक शेर मुकम्मल कर लिया। इसी तरह बाहर जो घर से निकलो पानी बहुत सा पी लो। इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो है वो मिसरे अपनी किताब पर मिलाकर शेर को मुकम्मल करना है। उसके बाद हमारे पास है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ये सवाल जवाब जो है वो हम अपनी नीट कॉपियों पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पास सवाल है, हम अनुमान लिखें कि गर्मी, सवालों के जवाब लिखें। सवाल है, गर्मी के मौसम में इंसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जवाब है कि गर्मी के मौसम में लू लगने का डर होता है, पसीना बहुत आता है, जिस्म पर गर्मी दाने निकल आते हैं। सवाल है कि गर्मी के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां और फल आते हैं। जवाब इसका है कि गर्मी के मौसम में आने वाले फल आम, खरबूजा, तरबूज, आलू बुखारा और खुबानी है। गर्मी के मौसम में आने वाली सब्जियां तोरी, भिंडी, खीरा और ककड़ी है। इसी तरह आप लोगों ने बाकी सवाल जो है वो अपनी नीट कॉपियों पे लिखने हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास है मिलकर करें बात। मिलकर करें बात पर है कि चारों मौसमों, यानी आपको पता है कि चार मौसम गर्मी, सर्दी, बहार और ख़ज़ां है, इनकी खसूसियात पर आपस में बातचीत करें। यानी हमने इन तीनों मौसमों में हमें क्या क्या खसूसियात हमें नज़र आती हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है लफ्ज़ों का खेल। हर लफ्ज़ के सामने 3 लफ्ज़ हैं, इनमें से जो मुतज़ाद हो उस पर टिक का निशान लगाएं। मुतज़ाद प्यारे बच्चों कहते हैं वो ऐसा लफ्ज़ जो दिया गया है उसका हमने उलट देखना है। जैसे यहाँ रहमत है तो रहमत के साथ 3 अल्फाज दिए हैं, जैसे खिदमत है, ज़हमत है, तकलीफ़ है। तो रहमत का मुतज़ाद हमारे पास बच्चों आएगा ज़हमत, तो हम ज़हमत पर टिक का निशान लगाएंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है कवायद सीखें। कवायद सीखें में हमारे पास है कि मिसाल के मुताबिक दिए हुए जुमले ज़माने के मुताबिक तब्दील कर कर दोबारा लिखें। जैसे मिसाल उन्होंने दी है, बहार में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। खिलते हैं आ गया तो इसका मतलब है कि बच्चों ये हमारा ज़माना हाल दिया, यानी फ़ेल माजी है। हाल है और अब हमने इसको तब्दील करना है फ़ेल माजी में। जब हम फ़ेल माज़ी की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों माज़ी वो वक्त होता है, वो ज़माना होता है जो गुजर चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे बहार में रंग बिरंगे फूल खिले थे। उसके बाद इसी जुमले को हमने मुस्तकबिल में तब्दील करना है, और मुस्तकबिल बच्चों हमारा आने वाला वक्त होता है, आने वाला ज़माना होता है। तो जब हम इसको मुस्तकबिल में तब्दील करेंगे तो ये आएगा बहार में रंग बिरंगे फूल खिलेंगे। इसी तरह हमारे पास है जुएरिया खाना खाती है। तो ये हाल है, इसको माज़ी में तब्दील करेंगे तो ये आएगा जुएरिया खाना खाती थी। और अगर इसी जुमले को हम फ़ेल मुस्तकबिल में तब्दील करेंगे तो हम लिखेंगे जुएरिया खाना खाएगी। इसी तरह बाकी सरगर्मी जो है आपने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास सरगर्मी नंबर 7 है कि बे पुर खुश से खाली जगह पुर करके जुमले मुकम्मल करें। यानी हमारे पास जुमले दिए गए, हमने इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए अपने जुमले मुकम्मल करने हैं। जैसे पहले कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ डैश कार पैदा नहीं की है। तो यहाँ हमारे पास जो है अल्फाज के मुताबिक बे आएगा, यानी अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की है। आगे हमारे पास है कि दानिश बहुत डैश इखलाक तालिबे इल्म है। तो यहाँ हमारे पास खुश आएगा और ये हमारी जो जुमला बन जाएगा कि दानिश बहुत खुश इखलाक तालिबे इल्म है। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने अपनी किताब पर हल करनी है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है दर्ज झैल जुमलों को दुरुस्त करके कॉपी पर लिखें। कि हमारे पास गलत जुमले हैं, हमने इनको दुरुस्त करके लिखना है। जैसे मैंने ख्वाब देखी, क्योंकि ख्वाब है तो ख्वाब बच्चों हमने कभी भी देखी नहीं होता, तो यहाँ हम लिखेंगे कि मैंने ख्वाब देखा। इसी तरह आगे है उसका उर्दू कमज़ोर है, क्योंकि उस और उर्दू की बात हो रही है तो यहाँ आएगा बच्चों का की जगह की, यानी उसकी उर्दू कमज़ोर है। इसी तरह बाकी जो है आप लोगों ने जुमलों को दुरुस्त करके लिखना है। उसके बाद हमारे पास बच्चों है पढ़ें। पढ़े में हमारे पास है कि दर्ज झैल अशार ले और आहंग के साथ पढ़ें और उन्वान तजवीज़ करें। यानी पहले हमने इसको ले आहंग के साथ पढ़ना है और फिर ये भी बताना है कि इसका उन्वान क्या होगा। जैसे अजब ठंडी ठंडी हवा चल रही है गर्मी में पंखे हमें झल रही है इंसान हिवान की जान इसी से।
फलों और फूलों की सब शान इसी से। आप लोगों ने बाकी जो है अशार उनको पढ़ना है, तो और ये जो है शफ़ीउद्दीन नैयर की नज़म के अशार लिखे गए हैं। और प्यारे बच्चों, इसका उन्वान होगा हवा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो ज़िक्र हो रहा है वो हवा के बारे में हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है कुछ नया लिखे। कुछ नया लिखे में बच्चों हमारे पास है कि माहौलियाती आलूदगी के मौजू पर दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा लिखे। प्यारे बच्चों, मुकालमा कहते हैं आपस में बातचीत को, यानी दो दोस्तों के दरमियान जो बातचीत होती है उस पर आपने एक मुकालमा लिखना है। लेकिन ये मुकालमा आप लोगों ने माहौलियाती आलूदगी पे लिखना है कि हमारे माहौल में किस तरह से आलूदगी पैदा हो रही है या आलूदगी की किस तरह से बढ़ रही है। आपस में आप लोगों ने बातचीत के ज़रिए मुकालमा लिखना है अपनी कॉपीज़ पे। उसके बाद हमारे पास है आओ करे काम। एक चार्ट पर दुनिया के गर्म और सर्द इलाकों के नाम अलग अलग लिखने हैं, यानी आप एक तरफ गर्म इलाकों के नाम लिखोगे और एक तरफ जो है वो सर्द इलाकों के नाम लिखोगे, और इसमें पूरी दुनिया के इलाके शामिल होंगे। इस तरह प्यारे बच्चों हमारा आज का सबक गर्मी जो है वो मुकम्मल हो गया है। आपने इसी तरह हर सबक की सरगर्मी को अच्छी तरह से याद भी करना है। चलें बच्चों, आप लोगों ने इसी तरह सरगर्मियाँ और किताब पढ़ाई अच्छे से पढ़नी है। अल्लाह हाफिज़।